हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो एएलपी का आंसर की आउट हो गया होगा, आपने आंसर की मिला ही लिया होगा। आपके कितने क्वेश्चन बन रहे होंगे उससे आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आपका सीबीटी 1 क्वालिफाई करके सीबीटी 2 में आप बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। फिर भी अगर आपको डाउट है तो मैंने कट ऑफ वीडियो आपको बना रखी है कि आपके अगर किसी भी तरीके से अगर स्कोर आपके 35 के इर्द गिर्द आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको कोई भी डाउट होने वाली नहीं है। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि लोग ये बार बार पूछ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में स्कोर मेरा बढ़ कितना सकता है। तो आइए इसके लिए हम बात कर लेते हैं। सबसे मेरी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितना स्कोर बढ़ेगा। तो सबसे पहले यही देखेंगे कि आपके स्कोर कितने बढ़ेंगे। उसके बाद 30 से कम स्कोर है तो क्या करना चाहिए आपको। ईएलपी की नई भर्ती 2025 में आएगी तो कितनी आएगी, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन की बात कर लें। तो नॉर्मलाइजेशन कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि कितना ही बढ़ेगा। हो सकता है कि आपके नंबर बढ़ जाए, 10-10 नंबर भी बढ़े हैं पिछले वर्ष, और किसी किसी के बढ़े ही नहीं हैं। जैसे मैं अपना ही बताऊं तो पिछली बार मेरा ही जो स्कोर था वो 6 नंबर बढ़ा था। ठीक है, 6 नंबर मेरा स्कोर बढ़ा था। वो 60 से कितना हो गया था, 66 चल गया था। यानी चूंकि 45 नंबर आए थे, वहाँ से 60 गया और 60 से कितना हो गया था, 66 हो गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ समझ रहे होंगे। 45 को कन्वर्ट करोगे 100 में तो 60 हो जाता है, और 60 के बाद से 6 नंबर नॉर्मलाइजेशन होकर 66 हो गया था। अब बात ये आती है कि आपको करना क्या है अब, कि क्या आपके नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने बढ़ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके शिफ्ट पे कि आपका शिफ्ट कैसा है। ये कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि आपका शिफ्ट कितना हार्ड था। ये केवल आपको पता है कि शिफ्ट हार्ड था या नहीं था। यदि आपको शिफ्ट हार्ड था तो आपके डेफिनेटली नंबर बढ़ेंगे, 10-10 नंबर भी बढ़ सकते हैं। और ये भी हो सकता है अगर शिफ्ट आपका हार्ड नहीं था, इजी शिफ्ट था, तो नंबर भी नहीं बढ़ने वाले। ठीक है, तो जो नॉर्मलाइजेशन की आप लोग बात कर रहे थे वो नॉर्मलाइजेशन 10-10 नंबर हो सकता है। उसके बाद से कि जो आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी, क्या नॉर्मलाइजेशन पे होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी। नॉर्मलाइजेशन बन जाएगा, उसके बाद परसेंटाइल किया जाएगा। तो परसेंटाइल स्कोर के आधार पे आपको क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो परसेंटाइल में बस फायदा यही होता है कि पहले क्या होता था, किसी एक ही शिफ्ट से सारे लड़कों को सिलेक्शन कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। परसेंटाइल वाली वीडियो मैं शाम तक बना दूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन परसेंटाइल बेस होता है कि हर शिफ्टों में समान समान लड़कों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो परसेंटाइल हम लोग बाद में समझ लेंगे शाम वाली वीडियो में कि कैसे आपको परसेंटाइल पे सिलेक्शन होगा। फिलहाल तो हम यही समझेंगे नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 नंबर के आसपास भी बढ़ते हैं, 10 से ऊपर ही नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके नंबर भी ना बढ़े। ये तो आप केवल आप जानते हैं कि आपका शिफ्ट कैसा था, और नहीं तो जब आंसर की के बाद जब रिजल्ट आएगा तब आपका पता चल पाएगा। ठीक है, उसके बाद से अब 30 से कम स्कोर है, क्या करें। अब सबसे बड़ी समस्या इसी बात का है कि आपके नंबर 30 के आसपास आ रहे हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम प्रॉपर सही सजेशन आपको कर रहा हूँ कि यदि आपके 30 से कम नंबर आ रहे हैं ना भाई, ये भी आप भी जानते हैं कि अगर आपको पास भी कर दिया जाएगा ना, तो सीबीटी 2 या फाइनल आते आते आपका सिलेक्शन से बाहर ही हो जाएंगे। क्योंकि इससे मतलब ये हुआ 30 नंबर लाने का, 30 से कम नंबर लाने का, कि आपकी ना तो मैथ अच्छी है, ना तो रीजनिंग अच्छी है, ना तो आपकी साइंस अच्छी है। और सीबीटी 2 में मैथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, रीजनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग अलग से पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आपके लिए कितनी कहीं अगर क्वालिफाई हो भी जाते हो तभी भी आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है इन फ्यूचर। उससे होगा था क्या कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी नहीं होता, और जब आप एक प्रोसेस में फंस जाते तो आपके लिए बहुत बड़ा एक मुसीबत सामने आ जाती। अब आपके लिए सबसे अच्छा चीज़ क्या होने वाला है कि ईएलपी का जो नई भर्ती है, जो आपको कैलेंडर मैंने रोजगार कैलेंडर दिखाया था, तो रोजगार कैलेंडर से 2025 जनवरी में ही ईएलपी की नई भर्ती आने वाली है, और वो भी 15,000 के आसपास नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो 15,000 से ऊपर ही भर्ती रहेगी। तो आप क्यों ऐसा नहीं करते कि आपके नंबर तो जो कि कम है, आप हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते हो, ये आपको भी पता है कि आपके नंबर इतने कम है कि आपका संभावना हो भी जाएगा और नहीं भी हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम अभी से मैथ अपना अच्छा कर लें, रीजनिंग अपना अच्छा कर लें, साइंस अपना अच्छा कर लें, और जब अगर मान लो सीबीटी 2 में मुझे मौका मिल भी जाए तो केवल इंजीनियर ड्राइंग हमको पढ़ना रहेगा। और मान लेते सीबीटी 2 में मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, तो अब एएलपी के लिए जो नई भर्ती आएगी उसके लिए तो मैथ और रीजनिंग हमारी साइंस बहुत अच्छी हो गई रहेगी, जो जिससे 2025 में मेरा सिलेक्शन हो सके। देखो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि आपके नंबर कम आए हैं तो आपकी तैयारी कमजोर थी। इसमें ये डाउट करने वाली, शर्म आने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप इसमें शर्मा गए तो फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इस बात को मानिए, और आपको अब मेहनत करना चाहिए और जोरदार तरीके से
ये देखिए, अब कहने का क्या मतलब, आपको नहीं मेहनत करेंगे ना, फिर प्रॉब्लमों का सामना अब फिर अगले शिफ्ट में करना पड़ जाएगा। जनवरी 2025 में जो भर्ती आएगी फिर उसमें भी छट जाएंगे। यार आपको जुड़े रहना है मेरे साथ, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ। टेलीग्राम चैनल से पढ़ाई करना है तो फ्री में सारी बुक की PDF में डाल रखा हूँ, वहाँ पे जाइए, बुक की PDF से पढ़ाई करिए। बाकी और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बिल्कुल बताते रहिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक